सानिया पिम्स के बाद पंजाब हुकूमत मुतहरिक, सरकारी अस्पतालों के गिर्द फायर हाइड्रेंट्स की तनसीब का हुक्म। तर्जमान महकमा हाउसिंग पंजाब के मुताबिक अस्पतालों में आग से बचाव के पेशगी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। सूबे के सरकारी अस्पतालों की फहरिस्त तैयार, ज़रूरत के मुताबिक फायर हाइड्रेंट्स नस्ब किए जाएंगे। RHC, THQ, DHQ और बड़े सरकारी अस्पतालों के तरफ फायर हाइड्रेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाएगा। सानिया पिम्स के बाद पंजाब में फायर सेफ्टी का अलर्ट, अस्पतालों में आग बुझाने के इंतजामात की चेकिंग तेज। सेक्रेटरी सेहत का जिना अस्पताल, DC लाहौर का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर के अस्पतालों में फायर सेफ्टी इक़दामात मज़ीद मौसर बनाए जा रहे हैं। पिम्स अस्पताल में 15 नौमौलूद बच्चों के जाँ बहक होने के बाद वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर सूबे भर में फायर सेफ्टी इक़दामात बढ़ाने और मुकम्मल चेकिंग के अहकामात जारी किए थे। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में आग बुझाने के आलात मौजूद, ताहम बाज़ आलात वर्किंग कंडीशन में नहीं। अस्पतालों के अमले को आग से निपटने के लिए तरबियत और अमली मशक़ें भी कराई जाती हैं। बाज़ हंगामी अखराज पर ताले लगे होने से हंगामी सूरत हाल में मुश्किलात का खदशा है। खतरे की घंटी बज गई। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजामात मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। पहले मरहले में 57 सरकारी अस्पतालों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। अस्पतालों के करीब फायर हाइड्रेंट्स की दस्तियाबी और फालियत का फौरी जायजा लिया जाएगा। तमाम वास्ता एजेंसियों को अहम मकामात की निशानदेही और नए फायर हाइड्रेंट्स की तनसीब का टास्क सौंप दिया गया। अस्पतालों में आग लगने के वाक़यात से बचाव के लिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के इक़दामात। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने मरासला जारी कर दिया। मेडिकल यूनिवर्सिटियों और टीचिंग अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात का बाकायदगी से मुआयना और देखभाल करने का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी खत्म करते, वफाकी वज़ीर दाखिला का FIA को बड़ा हुक्म। लाहौर ऑफिस के दौरे में इजलास से खिताब में कहा, इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी माफिया की पूरी चेन को ख़त्म कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा और जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा। इजलास में मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन काउंटर्स पर मौजूद पुराने कैमरों को तब्दील करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज का सेंगयांग में चीनी टाइडन विजडम डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा, मुख्तलिफ शोबों और मिल्क प्रोसेसिंग का डिजिटल मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था, पंजाब में लाइफ स्टॉक में बेहतरी और फ़रोग के प्रोजेक्ट्स नतीजा खेज साबित हो रहे हैं। दही खातीन की माली खुद मुख्तारी और मवेशियों की अफजाइश नस्ल के स्पेशल प्रोजेक्ट कामयाबी से जारी हैं। मवेशियों को फरबा करके मीट प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। चीन के इश्तराक से पंजाब में मिल्क और डेयरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट कायम करना चाहते हैं। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म होंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट कर दी, कहती हैं, सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार अली गिलानी को आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए नामजद किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान से मुलाकात। अमीरुल अजीम के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा खानी की। कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल नज़ीर अहमद जंजुआ भी मौजूद थे। अहमद इकबाल चौधरी की ज़ेर सदारत PAC 3 का इजलास। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑडिट पैरास का जायजा लिया। लाहौर, गुजरावाला और सरगोदा डिवीजन्स के बकाया ऑडिट पैरास पर भी गौर। ऑडिट मुशाहिदात में इनकम टैक्स और GST की अदम वसूली के मामलात शामिल। गर्मी के सताए शहरियों पर लोड शेडिंग का दोहरा अजाब। रात में 3 और दोपहर में 2 घंटे की लोड शेडिंग। गैर एलानिया लोड शेडिंग के सताए अवाम से पटा गए। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे से भी तजावुज़ कर गया। दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर आ गया।
तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाए चनाब, जेहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। PDMA की मौसम और सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की 15 दिनों में 7,53,000 से जायद इंस्पेक्शंस, ओवरचार्जिंग और रेट लिस्ट ना लगाने पर 99,06,000 रुपये से जायद जुर्माने। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने गुज़िश्ता माली साल का ऑडिट शुरू कर दिया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की टीम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का गुज़िश्ता माली साल का 35 निकात पर ऑडिट कर रही है। ऑडिट में अरबों रुपए की गाड़ियों की खरीदारी, मुख्तस खर्च शुदा और गैर इस्तेमाल बजट से मुतल्लिक तफसीलात तलब कर ली गई। पंजाब की 200 से ज़ायद हाउसिंग सोसाइटीज़ डिफ़ॉल्टर्स निकली। चीफ इंस्पेक्टर स्टैम्प्स ने हाउसिंग सोसाइटीज़ की निशानदही कर दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब के 15 अजला की हाउसिंग सोसाइटीज़ ने 1 अरब 36 करोड़ का टैक्स ही अदा ना किया। लाहौर की 127 हाउसिंग सोसाइटीज़ स्टैम्प ड्यूटी और कैपिटल वैल्यू टैक्स की डिफ़ॉल्टर्स हैं। लेके जा रहे हैं, बच्चे नहीं जाना चाहते माँ के साथ, बच्चों से उनके डिसीजन नहीं लिया गया। ये जबरदस्त। माँ लेने आई बच्चा बाबा के साथ जाने पर बाजिद। लाहौर हाई कोर्ट में अहाता अदालत मैदान एहतजाज बन गया। बच्चे की माँ के साथ जाने से इनकार करते हुए चीखो पुकार, दुहाई दी कि मैंने बाबा के साथ जाना है। वालिद ने ज़बरदस्ती ना करने की इस्तदा की। मौक़िफ़ अपनाया कि बच्चा स्कूल में ज़ेर तालीम है और मुंतकिली से तालीम मुतासिर होगी। माँ और भाई बच्चे को उठा कर ले गए। लाहौर हाई कोर्ट में कमसिन 2 बेटियों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने SHO इस्लामपुरा को बच्चियां बाजियाब करा के पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत 31 अगस्त तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीर अंजुम मलिक ने मिर्जा जफरुल हसन बेग की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने लड़की बाजियाब कराकर पेश करने का हुक्म दे दिया। लड़की बाजियाब कराकर पेश ना करने पर DSP थाना डिफेंसी को रिपोर्ट समेत पेश होने का हुक्म। जस्टिस जवाद जफर ने दरख्वास्त गुजार शहबाज की बेटी बाजियाबी दरख्वास्त पर समाअत की। सरकारी वकील के मुताबिक मुलजिम तफ्तीश के बाद बेगुनाह पाया गया है। अदालत ने मुद्दई मुकदमे को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। लाहौर को गुटखा फ्री बनाने के लिए बड़ा क्रैकडाउन। शालीमार पुलिस ने 9 मुलजिमों को गुटखा समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पान की दुकानों पर सरेआम गुटखा फरोख्त करते पकड़े गए। भारी मिकदार में गुटखे की पुड़ियां और खाम माल बरामद कर लिया गया। लाहौर पुलिस की सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई, 49 मुलजिम गिरफ्तार। CCPO लाहौर का सूदखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। बिलाल सदी कमियाना का कहना था रिकवरी के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। शादी का झांसा देकर लड़की से ज्यादती करना महंगा पड़ गया। मुलजिम अरसलान ने चंद साल कबल लड़की से ऑनलाइन दोस्ती की, घर जाकर ज्यादती की और शादी का झांसा दिया। गुजरपुरा पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके जेंडर सेल के हवाले कर दिया। IG पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना से मुलाकात, मसाइल सुने और फौरी रिलीफ के लिए अहकामात दिए। नायब कासिद नासिर अली की माली इमदाद की दरख्वास्त, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली की ट्रेनिंग से मुतल्लिक दरख्वास्त पर कार्रवाई करने का हुक्म। मोटर कैरियर काशिफ इनवार की बकायाजात फराहमी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर रिलीफ फराहम करने की हिदायत। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ज़ेर तमाम पहली नेशनल सबमर्सिबल ऑटोनॉमस व्हीकल डिज़ाइन कंपटीशन का इनेकाद। मुल्क भर की सरकारी और निजी जामियात के 14 टीमों की शिरकत। कौमी सतह के मुकाबले में शोबा इंजीनियरिंग से वाबस्ता तलबा ने रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा किया, जबकि स्विमिंग पूल में खुदकार ज़ेरेआब व्हीकल्स के अमली मुजाहिरे भी पेश किए गए।
फिटनेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ कि ये ट्रेनिंग वगैरह मैं करता रहता हूँ और जिस तरह अभी रिसेंटली डोमेस्टिक वगैरह भी खेलता आ रहा हूँ तो फिटनेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। बिल्कुल मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है अपने आप से, क्योंकि मैं जिस तरह डोमेस्टिक पिछले साल से खेलता आ रहा हूँ तो मेरी यही कोशिश है कि मैं अपनी स्किल्स को डेवलप करूँ, अपनी पेस के साथ जिस तरह मैं बॉलिंग करता आ रहा हूँ तो उसी तरह मैं वो चीज़ वापस लाऊँ और कम बैक करूँ पाकिस्तान टीम। बिल्कुल देखें, जैसे हम नॉर्मली हम बॉलिंग करते हैं, हमारा एक होता है कि हमने लाइन पे फोकस रखना है, साथ साथ के हमने डेथ बॉलिंग को भी अपनी डेवलप करना है। उसमें जितना टाइम हमें प्रैक्टिस का मिलता है तो उसमें हम अपनी इन चीज़ों पर साथ साथ काम कर रहे होते हैं। और जिस तरह अभी हमारा ये कैंप लगा है फास्ट बॉलिंग का, तो इसमें हमने जितनी भी सेशन किए हैं उसमें हमारे साथ नए बॉल के साथ हम पुराने बॉल पे भी काम कर रहे हैं कि डेथ में जिस तरह स्लो वन, वेरिएशन, यॉर्कर वगैरह, तो इन चीज़ों के ऊपर भी काम कर रहे हैं। कौमी फास्ट बॉलर का तरबियती कैंप जारी। कैंप में 12 फास्ट बॉलर्स शामिल। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन भी कैंप का हिस्सा है। कहते हैं अगले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी इनका हदफ है और वो अपनी फिटनेस के साथ साथ बॉलिंग में भी बेहतरीन पर काम कर रहे हैं।